पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 इतिहास की पुस्तक का 3 अध्याय वचन 1 से 17 यह कहता है। वचन 1। तब सुलैमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया, जिसे उसके पिता दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी ओर्नान के खलिहान में तैयार किया था। वचन 2। उसने अपने राज्य के चौथे वर्ष के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना आरंभ किया। वचन 3। परमेश्वर का जो भवन सुलैमान ने बनाया, उसका यह ढब है, अर्थात उसकी लंबाई तो प्राचीन काल की नाप के अनुसार 60 हाथ और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी। वचन 4। और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की और उसकी ऊंचाई 120 हाथ की थी। सुलैमान ने उसको भीतर चोखे सोने से मढ़वाया। वचन 5। और भवन के बड़े भाग की छत उसने सनोवर की लकड़ी से पटवाई और उसको अच्छे सोने से मढ़वाया और उस पर खजूर के वृक्ष की और सांकलों की नक्काशी कराई। वचन 6। फिर शोभा देने के लिए उसने भवन में मणि जड़वाए और यह सोना परवैम का था। वचन 7। और उसने भवन को अर्थात उसकी कड़ियों, डेवड़ियों, भीतों और किवाड़ों को सोने से मढ़वाया और भीतों पर करूब खुदवाए। वचन 8। फिर उसने भवन के परम पवित्र स्थान को बनाया, उसकी लंबाई तो भवन की चौड़ाई के बराबर 20 हाथ की थी और उसकी चौड़ाई 20 हाथ की थी और उसने उसे 600 किक्कार चोखे सोने से मढ़वाया। वचन 9। और सोने की कीलों का तौल 50 शेकेल था और उसने अटारियों को भी सोने से मढ़वाया। वचन 10। फिर भवन के परम पवित्र स्थान में उसने नक्काशी के काम के 2 करूब बनवाए और वे सोने से मढ़वाए गए। वचन 11। करूबों के पंख तो सब मिलकर 20 हाथ लंबे थे, अर्थात एक करूब का एक पंख 5 हाथ का और भवन की भीत तक पहुंचा हुआ था और उसका दूसरा पंख 5 हाथ का था और दूसरे करूब के पंख से मिला हुआ था। वचन 12। और दूसरे करूब का भी एक पंख 5 हाथ का और भवन की दूसरी भीत तक पहुंचा था और दूसरा पंख 5 हाथ का और पहले करूब के पंख से सटा हुआ था। वचन 13। इन करूबों के पंख 20 हाथ फैले हुए थे और वे अपने अपने पांवों के बल खड़े थे और अपना अपना मुख भीतर की ओर किए हुए थे। वचन 14। फिर उसने बीच वाले पर्दे को नीले, बैंगनी और लाल रंग के सन के कपड़े का बनवाया और उस पर करूब कड़वाए। वचन 15। और भवन के सामने उसने 35-35 हाथ ऊंचे 2 खंभे बनवाए और जो कंगनी एक एक के ऊपर थी वह 5-5 हाथ की थी। वचन 16। फिर उसने भीतरी कोठरी में सांकलें बनवाकर खंभों के ऊपर लगाईं और 100 अनार भी बनाकर सांकलों पर लटकाए। वचन 17। उसने इन खंभों को मंदिर के सामने, एक तो उसकी दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर खड़ा कराया और दाहिने खंभे का नाम याकीन और बाएं खंभे का नाम बोअज रखा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।